का दिमाग खराब हो चुका है क्या? आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे पहले भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं उस माफिया के साथ शादी कभी भी नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ओके, अगर तुझे नहीं करनी है तो मत कर, पर एक बात याद रहे, आज से क्लब जाना, पार्टी सार्टी, शॉपिंग वगैरह वगैरह सब कुछ बंद। चुपचाप घर पर पड़ी रहना। ताई, हम लोग तुम्हारी लाइफ के बारे में कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। हम लोग तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। माना कि वो एक माफिया है, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सीरियसली, आप दोनों मेरे रियल मॉम डैडी हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं है आप दोनों मुझे कहीं से चुरा के लेके आए हो? अगर ऐसा किया है ना तो अभी बता दो मेरे रियल मॉम डैड कौन है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हे भगवान, तूने मुझे ये दिन देखने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? ताई, हम ही तुम्हारे रियल मॉम डैड हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? तेरी हरकतों को देख के अब तो मुझे पक्का यकीन है तू मेरी ही औलाद है। फाइन, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको जो करना है कर लो। जाते जाते ये तो बता दे, शादी करनी है या फिर नहीं? आरएम और जिन दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 2 बच्चे हैं, ताई और सुगा। अजी सुनते हो? कहाँ हो तुम? जिन, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। जाओ और उस पिल्ले को उठा के आओ, कब से पड़ा पड़ा सो रहा है, सुबह के 10 बज चुके हैं। मॉम, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। वैसे आपको क्या ही प्रॉब्लम है मेरे सोने से? मैं जब भी कोई अच्छा सपना देखता हूँ आप आके तोड़ देती हो। अभी तो सिर्फ तेरा सपना तोड़ा है, अगर नेक्स्ट टाइम तू मुझे किधर भी पड़ा दिखाई दिया ना तो तेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दूंगी। सुगा, तुम जानते हो ना, 2 दिन बाद तुम्हारी बहन की शादी है। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उसने मेरे साथ साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबका जीना हराम करके रखा है। निकालो उस कचड़े को जल्दी घर से बाहर। हमेशा धमकी देती रहती है, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ। तो क्या तू अब मुझसे बड़ा हो जाएगा? और तूने कचड़ा किसको बोला? जरा दोबारा बोलना। मेरे तो एल लग गए। बॉस, मुझे आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बॉस, आप चाहते थे ना कि अगले 2 दिन के अंदर ये शादी हो जाए, तो मिस्टर नामजूम रेडी हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुड, जो तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए शादी के बारे में। जंगकुक एक माफिया है जो कि काफी रूड और एरोगेंट टाइप का है। जिहोप उसका राइट हैंड है जो जंगकुक के सारे काम को हैंडल करता है और साथ ही वो जंगकुक का एक अच्छा फ्रेंड भी है। शोला है ये तन मेरा,
रोक लीजिए ना, मैं नहीं जाना चाहती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना भी मिस नहीं करूंगी। तुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, अब वो ही तेरा घर है। ताई, तुम्हारी मॉम सही बोल रही है बेटा। दी, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जा रही हूँ मैं यहाँ से। 有人， उसके बाद ताई चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। जंकुक प्लीज मेरी ताई का ख्याल रखना। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब है पर वो दिल से बहुत अच्छी है। आप लोग टेंशन मत लो, अब वो मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता हूँ। ये घर तो सच में बहुत बड़ा है, कहीं ये माफिया मुझे मार के इस घर के तो नीचे नहीं दफनाने वाला। अगर ऐसा हुआ तो मेरी डेड बॉडी मेरे घर वालों को नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ ताई, तुम चिल्लाई क्यों? माना हमारे बॉस की शक्ल डेविल जैसी है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो मैं चलता हूँ, मेरा काम हो चुका है। कहाँ जा रहा है? तू भूल गया क्या? तू इसी घर में रहता है। अरे हाँ, मैं तो इसी घर में रहता हूँ। ओके गाइस, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। ओके। उसके बाद जिहो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ताई को भी रूम दिखा देता है। ताई उसमें चली जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई यार? अगर वो मेरे पास आया और उसने मेरे साथ कुछ करने का ट्राई किया तो मैं क्या करूँगी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे रूम में? तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता क्या? ये मेरा ही रूम है। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगी। मैं फाइटर हूँ, समझे? ओह, तो तुम कहाँ की फाइटर हो? अपनी गली की? जिस तरह की तुम्हारी हरकतें ना, उससे तो तुम दिमाग से पैदल लगती हो। अब यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहोगी? हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद जंगकुक वॉशरूम में चला जाता है और ताई वहीं पर खड़ी रहती है। इसकी तो, इसने मुझे पागल बोला। एक बार इसे बाहर आने दो, तब बताऊंगी इसे। होगा कहीं का माफिया साफिया। यू सेमलेस आदमी, तुम मेरे सामने ऐसे नंगे पुंगे कैसे घूम सकते हो? तुम्हें इससे क्या? मैं जैसे चाहे घूमूं, चाहे मैं टॉवल में घूमूं या टॉवल निकाल के घूमूं। और अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपनी आईज बंद कर लो। वैसे तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? तुम तो किसी के साथ भी शादी कर सकते थे। इतना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद जंगकुक सो जाता है और कुछ टाइम बाद ताई भी सो जाती है। जंगकुक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आई है, वरना सडनली युनजुन हमें नहीं बुलाता। हमें अभी निकलना पड़ेगा। ओके, तू चल, मैं अभी आता हूँ। जिहो वहाँ से चला जाता है। ताई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी काम की वजह से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अकेले मेंशन से बाहर मत जाना। और अगर तुम्हें किसी चीज की नीड हो तो तुम सर्वेंट या फिर गार्ड्स को बोल सकती हो। ये कहने के बाद जंगकुक वहां से चला जाता है। आया बड़ा, जैसे मैं केयर करती हूँ। ओके, तू वहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। लिसा, काफी
हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मेरा वो डेविल हस्बैंड मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। ताई, लगता है शादी के बाद तू मुझे भूल ही गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब बस भी कर दे एक्टिंग की दुकान। ताई कहाँ पर है? क्या वो अपने रूम में है? सर, एक्चुअली मैम तो घर पे नहीं है, वो शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए गई हैं। कुछ टाइम बाद ताई घर पे वापस आ जाती है। लगता है वो अभी तक आया नहीं। मैं जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ। वहीं पर रुको ताई, तुम यहाँ पर कब आए? जब तुम यहाँ पर नहीं थी। अब मुझे बताओगी कहाँ पर गई थी तुम? और झूठ बोलने का ट्राई भी मत करना। मुझे अच्छे से पता है तुम बाहर से आ रही हो। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर बांध के रखोगे। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पर तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने मुझे किस क्यों किया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। अभी तो सिर्फ मैंने किस किया है। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। अगर अपने कायदे में रहोगी तो ही फायदे में रहोगी। जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। क्या हुआ? तू इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? वैसे तुझे पता है नेक्स्ट वीक जिमिन आने वाली है। आई नो, पर मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो जिमिन को एयरपोर्ट से ले आना। ओके जंकुक, मैं चला जाऊंगा। भाई, आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, और आप मुझे अब बता रहे हो यहाँ आने के बाद? अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। आई एम सॉरी जिमिन, एक्चुअली सब कुछ सडनली हो गया ना, इसी वजह से नहीं बता पाया। जब जंकुक और जिमिन आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ताई उन्हें देख लेती है। वैसे ये लड़की कौन है जिसके साथ इतना चिपक चिपक के बातें की जा रही हैं? अगर आप इतना प्यार से सॉरी बोलोगे तो माफ तो करना ही पड़ेगा, पर आप मुझे मेरी भाभी से तो मिलाओ। क्या टाइमिंग है? ये लो, ताई आ गई। ताई, क्या है? ताई, मैं तो मजाक कर रही थी। बोलिए मेरे प्राणनाथ, क्या आदेश है आपका? आपका आदेश सर आंखों पे। ताई, ये मेरी बहन है जिमिन। जिमिन, ये ताई है तुम्हारी भाभी। क्या ये तुम्हारी बहन है? पर आज से पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम्हारी कोई बहन भी है। भाई, आपने मेरे बारे में भी भाभी को कुछ नहीं बताया। आप बहुत बुरे हो। जिमिन, तुम भी किसे बोल रही हो? इन्हें अपनी माफियागिरी के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। जिमिन, जाने दो, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों आपस में मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। ओके भाभी, चलो। हाँ जिमिन, मेरी बात तो सुन। जिमिन जंकुक की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से ताई के साथ चली जाती है। जिमिन जंकुक की छोटी बहन है जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके 2 साल बाद कोरिया वापस आई है। माफ करना बेटा जंकुक, अगर तुम्हें ताई की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। वैसे ताई तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? आई नो, उसकी खोपड़ी पूरी तरह से खाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माय डियर ब्रदर, उसे ऐसे घूरना बंद कर।
तुझे पता है ना उसका भाई एक माफिया है। माय डियर सिस्टर, अगर वो मेरी बहन के साथ शादी कर सकता है तो मैं क्या घूर भी नहीं सकता। कुछ टाइम बाद वो लोग डिनर करते हैं और सुगा और जिन वहां से चले जाते हैं। क्या जंकुक, तुमने शादी कर ली? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो पहले बोल देते। ऐसे छुप छुप के शादी करने का क्या मतलब है? आयु, मजाक करना बंद करो। तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। आई नो जंकुक, मैं बस मजाक ही कर रही थी। आयु, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? तुम तो यहाँ पर कभी नहीं आती हो। एक्चुअली डैड तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे तुम्हारे ऑफिस में। जल्दी आना। ये बोलकर आयु वहां से चली जाती है। कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। वो ही लड़की जिसके साथ तुम अपनी चोंच लड़ा रहे थे। ओह, तो तुम आयु की बात कर रही हो। मैं उसके साथ चोंच नहीं लड़ा रहा था, बात कर रहा था। वो मेरी फ्रेंड है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम और जिमिन डिनर करके सो जाना। उसके बाद जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पता लगाना पड़ेगा ये इतनी रात तक ऑफिस में करता क्या रहता है। कहीं इसका किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है। अंकल, आप यहाँ पर? आयु बता रही थी आपको मुझसे कुछ बात करनी है। जंकुक, काफी टाइम हो गया और मैं तुमसे मिला नहीं, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। और मैंने एक पार्टी रखी है, मैं चाहता हूँ वहाँ पर तुम अपनी वाइफ के साथ आओ। जंकुक, पार्टी 1 वीक बाद है तो जरूर आना अपनी वाइफ के साथ। वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ टाइम बाद आयु और उसके डैड जंकुक के ऑफिस से चले जाते हैं। जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया, और जब प्यार किया तो डरने का नहीं। सुगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरा भाई। बेबी, थोड़ी देर के लिए तुम अपने भाई को साइड में रखो और चलो हम थोड़ा सा रोमांस करते हैं। सुगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा भाई आ गया तो तुम्हारे रोमांस का तेल निकाल देगा। तुम्हारे भाई को मेरी बहन देख लेगी। तुम मेरे पास आओ। जंकुक, तुम लोग आ गए? आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। फाइनली तुम लोग आ गए। अब मुझे समझ में आया, जो लड़का कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, उसने तुमसे शादी क्यों की? सच में ताई, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जंकुक अपने क्लाइंट के साथ बिजी हो जाता है और ताई एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। मेरी शक्ल क्या एलियन से मिलती है? मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, सब लोग आपस में ही बिजी हैं। कितना पियोगी? अपने पैरों पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। चलो यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्हीं के पास जाओ जिनके साथ तुम हंस-हंस के बातें कर रहे थे। मुझे लगता है तुम्हारा उनके साथ चक्कर चल रहा है। ताई ने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। जंकुक, तुम ताई को लेके घर जाओ। और तू क्या हमेशा मेरे पति के साथ चिपकती रहती है? पहले जन्म में क्या चिपकली थी? नेक्स्ट टाइम चिपकी ना तो तुझे ऐसा चिपकाऊंगी कभी छूट नहीं पाएगी। उसके बाद जंकुक ताई को फोर्सफुली वहां से ले जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, बैग पे। अभी तुम ड्रंक हो, इसलिए कुछ भी बोल रही हो। चुपचाप सो जाओ। मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ और मैं इतनी भी ड्रंक नहीं हूँ।
को तुम ही मुझ पे गुस्सा करोगी, वरना मैं तो तुम्हें कब से चाहता हूँ। वो तो तुम ही हो जो कभी भी मुझे खुद को टच नहीं करने देती हो। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। A few moments later. Been drinking more alcohol for it. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in there. Now did you notice me? Did you date me? क्या बात है, आज कुछ बोल नहीं रही हो? लगता है मेरी वाईफाई को शर्म आ रही है। चुप करो बेशरम कहेंगे, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की। पर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। ऐसा नहीं है, पहले की बात अलग थी, वरना मैं तुम्हें कभी खुद को टच नहीं करने देती। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। चलो फिर दोबारा करते हैं। छोड़ो ना। कुछ दिनों बाद युंगमिन की शादी हो जाती है और वो सब लोग हैप्पीली रहने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।